Yes, ma'am. तो यहाँ पे बता दो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी Less than. Less than. एंड दिस केस Equal. इक्वल। तो इट विल डिपेंड अपॉन तुम्हारी रिएक्शन किस वे में वर्कआउट कर रही है, कि इंटरनल एनर्जी मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ग्रेटर और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ग्रेटर। इट डिपेंड्स ऑन कौन सी रिएक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ना, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इंटरनल एनर्जी तुम्हें दे दी जाएगी एंड मतलब रिएक्शन लिखी होगी तुम्हारे पास, तो उससे तुम डेल्टा एन जी निकालोगे क्वेश्चन सॉल्विंग जो करना है तुम्हें। तो वहां पर क्या होगा, डेल्टा यू विल बी गिवन, ओके, रिएक्शन विल बी गिवन टू यू, फाइन, टेम्परेचर विल बी गिवन टू यू। आर की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है, आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है ना क्या है। Yes, ma'am. ठीक है, तो डिपेंड करेगा, अगर तुम्हारे पास यू जो है वो कैलोरीज में भी है तो आर की वैल्यू कैलोरीज वाली रखना है, यू जो है तुम्हारा जूल्स में गिवन है तो आर की वैल्यू जूल्स वाली रखना। रिएक्शन जो गिवन होगी उससे क्या निकाल लोगे, डेल्टा NG. यस। तो अब अगर हमें डेल्टा यू गिवन है तो विल यू बी एबल टू कैलकुलेट डेल्टा एच नाउ, Yes, ma'am. और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा कर पाओगे कैलकुलेट डेल्टा एच गिवन और डेल्टा Yes, ma'am. बस इसमें तुमसे जो सबसे बड़ी एरर होती है ना मेजोरिटी बच्चों से, ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो केयरफुल क्योंकि उन्हें दिख ही रहा है कि प्लस माइनस है, वो तो सभी बच्चे कर लेंगे, तो क्या केयरफुलनेस दिखानी है, यूनिट्स की। यहाँ पे सबसे बड़ी पता है क्या गड़बड़ होती है, आर के यूनिट्स हम किस में रखेंगे, जूल्स में, और डेल्टा यू अगर हमें गिवन होगा वो जनरली दिया होता है किलो जूल्स में, जनरली, नॉट ऑलवेज। तो डेल्टा एच या डेल्टा यू जनरली हमें दिया होता है किलो जूल्स में या किलो कैलोरीज में, और जब हम डेल्टा एन जी आर टी कैलकुलेट करेंगे वो किस में कैलकुलेट होगा, किस में कैलकुलेट होगा बेटा, Jules. जूल्स में। तो क्या है, Joule. तो क्या गड़बड़ होगी हमसे, क्या गड़बड़ होगी, हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, हमें कन्वर्जन। जूल्स को ऐड नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चों से यहाँ पर होती है वो इसी की होती है। कैन यू गेट इट? बाकी सब प्लस माइनस ही करना है, ठीक है। सो विल गो विद द क्वेश्चंस, आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस, तुम खुद से चेक कर लेना। चैप्टर बहुत इजी है, बस सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती हैं, और एक तो फॉर्मूलाज भी बहुत लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम अभी फॉर्मूला शीट बनाएंगे जैसे हमने आयनिक के लिए किया था, टू मेक इट इजियर, बट अभी हम लोग टिप्स एंड बिट्स में कर रहे हैं। शैल वी मूव अहेड, shall we move ahead in this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो तुमने स्पेसिफिक हीट कितने तरीके की पढ़ी, ये ध्यान रख लेना, इसका डेरिवेशन ना कई बारी स्कूल में भी पूछा जाता है, ओके। सो दो तरीके की स्पेसिफिक हीट पढ़ी, कौन कौन सी, CP and CP and CP CV. and CV. तो हम इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। सो सीपी किसके साथ रिलेट हो सकता है, व्हाट इज सीपी, constant Delta pressure. H. okay, so can I write delta H is equal to Cp delta T for 1 mole of substance? Can it be written like this because it is heat supplied at constant pressure? Yes or no? Yes, ma'am. And delta U can be replaced by? Delta U can be replaced by? Change in internal energy can be replaced by? CV delta CV. T? Okay. Now see ideal gas equation लगाओ तो हमारी ये था formula P at delta H. What is the formula for enthalpy? Delta U plus P delta V. U Yes, plus P P delta delta V. So now see what is happening. The number of moles is kept constant.
फाइन। अब मोल्स कांस्टेंट है तो पी और वी में जो वेरिएशन आ रहा है तो मोल्स कांस्टेंट है तो वो वेरिएशन किसके ऊपर जाएगा? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर देते तो इट डेल्टा एच कैन बी रिटन एज सीपी डेल्टा यू कैन बी रिटन एज CV delta T. yes, it will be written as CV delta V. And sorry, 1 minute. And the other thing, P delta V can be replaced as what? Delta and डेल्टा आर Delta टी, NG आर डेल्टा टी। 1 minute. Yes. So that's what I was trying to get with it. तो फिर अभी करके देखो जरा, करके देखो पूरा चीज। मैम यस मैम वो डेल्टा पीवी होगा या पी डेल्टा वी? बेटा दोनों ही, अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी हो जाएगा, दोनों ही वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, दोनों ही वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, जैसे आइसोथर्मल में तुमने किया अभी। यस मैम। ठीक है, CP is equals to CV plus NR आ रहा है। एन वन कर देंगे तो आर आ N1 जाएगा। कर दोगे, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन कि तुम लोग कर रहे हो या नहीं। सो ये दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर डेल्टा टी, चेक करो। Yes ma'am. डेल्टा टी सबका कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी? CP CP equal is to equal to CV plus CV R. plus R. Yes, or I can say CP minus CV is equal to R. Yes ma'am. और यस देखो, मैम। हाँ तो अब यहाँ से समझ में आया कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब ओपन सिस्टम में ज्यादा हीट क्यों लगती है, क्योंकि सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी है। सेम टेम्परेचर ma'am. चेंज, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को से मतलब 1 मोल वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस भी चेंज करना है तो यहाँ सीपी यूज होने वाला है, यहाँ सीवी यूज होने वाला है। सो टेल मी योरसेल्फ, किसमें हीट ज्यादा लगेगी, डेल्टा एच में या डेल्टा यू में? डेल्टा एच में। अब इसलिए Delta advertisement H. होता है, cook food, because we are talking about vaporization of water. The heat transfer will come from vaporization of water, and vaporization of water means delta Ng is going to be positive, and for positive Ng, who is greater? Delta H. डेल्टा That's एच। what they don't tell you in advertisements na, use a pressure cooker because pressure cooker will be which type of system? Constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम। It will use lesser heat. Can you relate to your day-to-day life example? Yes ma'am. Constant volume means Yes, ma'am. lesser heat will be required now. तो अब याद रहेगा CP is greater than CV. CP minus CV is equal to R. क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे CP का वैल्यू दे दिया जाएगा और CV एक्सपेक्ट करेंगे निकालने को, तो क्या तुम निकाल पाओगे अभी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब कितने प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़ लिए, कितने प्रोसेसेस पढ़ लिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 3। तो हमें जब हमने फर्स्ट प्रोसेस किया था दैट वाज आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें हमने क्या नया चीज सीखा था? इन दिस प्रोसेस व्हाट डिड यू लर्न? Delta V is equals to constant. mcvt. Yes, you learnt about the formula of internal energy. See, in this process you learned about the formula of internal energy. Yes or no? In isochoric process, you Yes, came to ma'am. know Yes ma'am. heat supplied at constant volume is called as change in internal energy. In isothermal process, you learned कि हर time PdV formula नहीं लगा सकते. Did you learn or not? Every time this Yes, formula ma'am. is not applicable. In the third isobaric process, you learned about a new term which is called as, Enthalpy. and which is more Enthalpy. frequently used in heat supplied at constant pressure and heat supplied at constant volume. Heat supplied at Constant constant pressure. 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 That means which will be more frequently used, enthalpy or Enthalpy. 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 इसीलिए हमने पढ़ा, ठीक है। एंड लास्ट प्रोसेस हमारा बचा रह गया कौन सा? Adiabatic. Adiabatic.
Yes, we are left with the last process that is called as adiabatic process. So now what is an adiabatic process? How will you identify the New process? constant. How will you Delta Q is equal to 0. Yes, in this case, delta Q will be 0. And how do you identify? तो हमें कुछ ना कुछ terms दिए होते हैं, जैसे कि कौन-कौन से terms Thermos दिए plus. Thermo yes, flask. isolated, flask, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा. Isolated होगा, flask होगा या insulated system होगा, which will give us a feeling कि जो हमारा process है वो adiabatic है. कई बारी direct adiabatic नहीं लिखते हैं, वो इस way में changes कर देते हैं. ठीक है. So now apply first law. Delta U will be equal to Delta W. yes delta Q plus delta W करना था, but ये term तो 0 हो गया. So can we say delta W is equal to delta U? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट, क्या प्रेशर कांस्टेंट है? Again, is the pressure constant in such cases? Yes, ma'am. नहीं, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है. नहीं है ना? Not necessary. No, ma'am. Yes, Not ma'am. necessarily, yes. So in such a cases, again the pressure is not constant. Can I use the formula P delta V? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ठीक है. फिर से वही हम दो तरीके से प्रोसेसेस करेंगे. हमारा या तो रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है. तो इफ इट इज एन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स P delta V यूज कर सकते हैं. यस इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो हम सीधे सीधे बोलेंगे क्योंकि वहां पे तो प्रेशर विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. सो जो भी हमारा वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. अब यहाँ पर एक चीज मुझे तुम्हें बतानी थी, उसमें ये आइसोथर्मल में भी फॉलो होगी, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि वहां पे तुम्हारे लिए ये नई चीज हो गई थी. नाउ सपोजिंग देर इज अ टर्म गिवन एज फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? या फिर वैक्यूम में हम कर रहे हैं, वैक्यूम Ma'am, में vacuum के against work done. हाँ, तो वहां पे पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0 0. हो जाएगा. तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0. 0. तो कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे ही आया है, मतलब आया है फ्री एक्सपेंशन, मतलब कोई प्रेशर ही नहीं लगा है या वैक्यूम में हो रहा है. So that is called as the external. There is no external pressure. That means work done will simply become 0. ठीक है. और अगर हम लोग वर्क डन इन एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो डन इन रिवर्सिबल अलग फॉर्मूला लगेगा इसमें. डेल्टा यू का फॉर्मूला लगेगा, देख लो. रिवर्सिबल एडियाबैटिक adiabatic process. So यहाँ पर delta Q is equal, delta work done is equal to delta U. See, isn't it? Work done is equal to delta U. What is the Yes, formula ma'am. to calculate delta U? What is the formula to calculate delta U? It is equal to heat supplied at constant volume. Isn't it equal to the heat supplied at constant volume? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूला क्या Ma'am, ये होगा? N होगा कि M होगा? भाई डिपेंड करेगा. अगर सीवी की वैल्यू मोल्स में दी है तो एन यूज करना, केजी में दी है तो ग्राम्स में यूज कर केजी कर लेना. ठीक है. Okay. वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा किस टाइप की क्वेश्चंस में वैल्यू दी हुई है. कैन यू गेट दिस थिंग? Yes, ma'am. ठीक है. फाइन. इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब कुछ बुक्स में क्या होता है, क्योंकि जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओगे.
tell me Yes, ma'am. temperature is constant, the gas is not Yes, ma'am. about to escape, so PV is equal to constant लगाते हैं, ठीक है. In an adiabatic process, तभी तो हमने लिखा था ना P1 V1 is equal to P2 V2, देखो, because PV is equal to constant. चेक करो, isn't it? Yes, ma'am. तो जब हमने एडियाबैटिक के साथ यही चीज चेक करी तो वहां पर क्या आया, वहां पर एक चीज और आई, दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी कांस्टेंट है, प्रोसेस पीवी कांस्टेंट तो है, लेकिन पीवी के ऊपर एक फैक्टर आ रहा है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहती है तो। यस, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. Poisson's law करके Yes, कुछ why है. is called, this is called as Poisson's ratio, और ये कोई नई चीज नहीं है, it is just meaning the ratio of Cp upon Cv. Now you have already done, who is greater, Cp is greater or Cv is greater? CP. CP. Cp is greater, so that means this ratio will be greater than 1. 1, वो 1 से One. मैम तो यहाँ पर हाँ बोलो. हम वो गामा पूरी पीवी होल रेज टू द पावर गामा है Yes, कि PV सिर्फ to the V पे power है? gamma है, V की to the power gamma, this to the power gamma. ठीक है, तो कुछ मेरा तो काम इसी फॉर्मूले से चल जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, NCV T2 minus T1. लेकिन इसी में ही अगर P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma पुट करते हो, if you do it and go with other calculation part, तो तुम्हें कुछ बुक्स में ना इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा. मतलब मुझे तो कभी भी ये आता है तो मैं पीवी की वैल्यूज यूज करके टेम्परेचर निकाल लेती हूँ, मेरे को तो इससे काम चल जाता है. बट इन केस यू कम रनिंग टू मी कि ये कैसे आया, ये फॉर्मूला लिखा है आपने तो NCV T2 T minus T1 लिखा दिया था सिंपल सा, तो ये फॉर्मूला भी आएगा. एंड नाउ यू कैन गेट द सोर्स ऑफ दिस फॉर्मूला. Can you get the मैम एक source? फॉर्मूला बता दीजिए. अरे यहाँ इसका पे क्या? P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma पुट करना, P1 V1 is equal to NR T1 यूज करना, यहाँ पे पुट करोगे फॉर्मूले में NCV T2 minus T1 में, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, वर्क डन का ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे ओके जब. ठीक है, ओके यहाँ पे इसको और P1 V1 is equal to NR T1, ये दो फॉर्मूलाज यूज करोगे तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. गेटिंग इट? ठीक है, तो मतलब मेरे को तो बहुत ही रेयरेस्ट कभी इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ा, मेरा काम तो इससे चला था, दैट्स व्हाट आई मीन टू से. तो मेरा इससे चल जाता है काम, बट बुक्स में दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेलिंग यू. फाइन फाइन. Yes, ma'am. सो Yes, ma'am. अब लास्ट चीज करते हैं, ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया, अब लास्ट कर लेते हैं. तो चल, टेल मी योरसेल्फ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराते हैं इन पीवी कर्व. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता है कि कौन सा प्रोसेस कैसा है, मतलब आइसोकोरिक है या आइसोबारिक है, तो इसलिए हम लोग उस चीज को भी कर ले रहे हैं. सो टेल मी, इफ सपोजिंग दिस इज माय पीवी कर्व, यहाँ पे P जा रहा है और यहाँ पे V जा रहा है, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट एन आइसोकोरिक प्रोसेस? Straight line parallel to P. Parallel to P axis. यस, सो देखो, एक हमारी अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे जा रही है, मैंने सपोजिंग इसको लाइन A बोल दिया और इसको लाइन B बोल दिया, तो लाइन A इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? Isochoric process. Isochoric. एंड सी देयर इज नो एरिया अंडर दैट कर्व आल्सो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर्व A इज रिप्रेजेंटिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसीलिए इसके अंदर कोई वो भी नहीं आ रहा है. देन कर्व B इज रिप्रेजेंटिंग Isobaric Isobaric. process. आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, एंड देन इफ नाउ यू नो कि क्या है हमारे पास, मतलब
जो हमारा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल है उसमें ना प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है ना वॉल्यूम कांस्टेंट volume. होने वाला है, तो वहां पर जो भी हमारा वैल्यूज आएगा वो कैसा आएगा, देयर विल बी कर्व्स। Yes, ma'am. तो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं जब दोनों ही कर्व देने वाले हैं, मतलब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक बोथ आर गोइंग टू गिव कर्व्स बिकॉज देयर इज नॉट प्रेशर कांस्टेंट नाइदर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अब कंफ्यूजन मेरा ये है कि कर्व सी आइसोथर्मल है या कर्व डी आइसोथर्मल है, C. कर्व सी आइसोथर्मल है। कैसे बताया, कैसे बताया, हाउ कम डू यू नो दैट? ठीक है, सो सी एक्चुअली जो शायद मैं तुमको लाइन अभी भेजने वाली हूँ कि मैक्सिमम जो वर्क डन आता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल कि किस हु विल गिव यू मोर एरिया अंडर द कर्व, सी C curve C. will give you the more area under the curve, so isothermal and this is adiabatic। but इसका सही रीजन अगर हम लोग देखें, मतलब क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट है तो हम बिना क्या बोलते हैं, बिना